देखिए, लॉजिस्टिक कॉस्ट को सरकार घटाना चाहती है। लॉजिस्टिक लागत अर्थात माल बनाने से लेकर के, माल उत्पादन से लेकर के आपूर्ति तक, उत्पादन से लेकर आपूर्ति तक की संरचना को लॉजिस्टिक कॉस्ट कहा जाता है और इसमें लगी हुई लागत को लॉजिस्टिक कॉस्ट कहा जाता है। अर्थात माल आपने बनाया और माल की आपूर्ति जहां तक किया, मान लीजिए माल को हमको निर्यात करना है, तो उत्पादन हमने हरियाणा में किया या राजस्थान में किया या पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किया। अब इसको यहाँ उत्पादन करने की लागत क्या क्या है, जैसे एक तो बिजली किस लागत पर है, बिजली के बाद जानते हैं लॉ ऑर्डर की कॉस्ट क्या है, इसके अलावा जो है साथ में उस सामान को यहाँ से सड़क मार्ग से ले जाने की वहाँ तक की लागत क्या है और उसमें समय कितना लगता है। ऐसे बहुत सारी चीजों को मिलाकर के लॉजिस्टिक कॉस्ट बनती है। अर्थात उत्पादन से लेकर के आपूर्ति तक की लागत को ही लॉजिस्टिक लागत कहा जाता है। ये भारत में अभी कुल जीडीपी का 13% है, 13% ऑफ जीडीपी है, जिसके नाते बिजनेस करने की लागत भारत में ज्यादा है। अगर आप देखेंगे यूएसए में, तो यूएसए में लॉजिस्टिक कॉस्ट जो है वो 8% की है। जापान में अगर आप देखेंगे तो लॉजिस्टिक कॉस्ट 8.5% की है और पूरे यूरोप में अगर आप देखेंगे तो ये लगभग 9% की है। अर्थात वहां पर लॉजिस्टिक कॉस्ट बहुत कम है और उसकी तुलना में अगर अमेरिका की तुलना में आप देखेंगे तो 8, 5, 13 लगभग 5% लॉजिस्टिक कॉस्ट हमारी ज्यादा है। इसका मतलब बिजनेस करने की लागत हमको घटाना ही होगा, जबकि हमारे यहाँ पर व्यवसाय करने की लागत वैसे थोड़ा बहुत कम है। उसका एक बड़ा रीजन है कि हमारे यहाँ श्रम बहुत सस्ता है, लेबर बहुत सस्ता है, इसके अलावा कच्चा माल भी आसानी से ही उपलब्ध है और धीरे धीरे शहरों के आसपास इंफ्रास्ट्रक्चर भी क्रिएट हो चुका है। अर्थात लॉजिस्टिक कॉस्ट हमारे यहाँ पर घटा है, लेकिन इसको और भी घटाया जा सकता है सारी परियोजनाओं को कनेक्ट करके, एक दूसरे से जोड़ करके। अभी हमारे यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर एक दूसरे को कोऑपरेट नहीं करते। पता चला सड़क यहाँ तक बन गई है लेकिन बंदरगाह तक 10 किलोमीटर की सड़क रह गई है। अगर वो बंदरगाह तक सीधे जुड़ा होता और प्लस बंदरगाह भी वहां तक विकसित होता, जब दोनों मंत्रालय आपस में मिले होते तो इस तरीके से बंदरगाह ही बनता कि सड़क और बंदरगाह दोनों का एक साथ प्रोग्राम होता। अभी एयरपोर्ट तक आप देखिए जाने वाली सड़क बहुत अच्छी आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि एयरपोर्ट अलग मंत्रालय डील करता है और सड़क अलग मंत्रालय डील करता है और कई बार दोनों आपस में जुड़े नहीं है, तो उसने एयरपोर्ट बना दिया, उसने सड़क बना दिया, अब एक लिंक रूट से आपको वहां जाना पड़ रहा है। ऐसे बहुत सारी चीजों में कमियां हैं। आप रेलवे स्टेशन जहां पर है वहां तक जाने के लिए आप देखेंगे तो जो आपको कनेक्टिविटी मिलेगी वो बहुत बेहतर नहीं मिलेगी, वर्ल्ड क्लास कनेक्टिविटी नहीं मिलेगी, क्योंकि दोनों मंत्रालयों ने मिलकर काम ही नहीं किया है। तो पहली बार पीएम गति शक्ति योजना के माध्यम से भारत सरकार सभी आधारभूत संरचना से जुड़ी हुई योजनाओं को एक साथ जोड़ करके और सबकी जरूरतों को एक साथ ध्यान में रख करके काम करने का निर्णय लिया है। और इस योजना के माध्यम से मात्र 4 सालों में ही पूरा भारत की तस्वीर को बदलने का जो है लक्ष्य रखा गया है।